कि क्या क्या बेसिक कंपोनेंट है जिनका यूज करके आगे हमें क्या एप्लीकेशंस बिल्ड करने हैं, राइट। सो हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में उसका थोड़ा सा एक बेसिक रिवाइज कर लेते हैं, एंड फिर उसके बाद आज का जो भी पार्ट होगा उसको स्टार्ट कर लेते हैं। या तो सबसे पहले हमने लैंगचेन एग्जैक्टली क्या है, उसका इकोसिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, ये सारी चीजें क्या है हमने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था, राइट। सो लैंगचेन बेसिकली क्या है, एक फ्रेमवर्क है जिनका जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी एलएलएम्स होते हैं, एलएलएम पावर्ड एप्लीकेशंस अगर हमें बिल्ड करना है तो उनके लिए जो भी फंक्शनैलिटी लगती है वो सारी क्या है हमें लैंगचेन प्रोवाइड करता है। सो लैंगचेन के इकोसिस्टम में मेनली क्या है, पहले आपको लैंगचेन कोर मिलेगा। लैंगचेन कोर में क्या है, जो भी बेसिक फंक्शनैलिटी लगती है, जैसे आपका डॉक्यूमेंट लोडिंग हो गया या फिर डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग जो आगे जाके हम देखने वाले हैं, ये सारी चीजें क्या है आपको लैंगचेन कोर में मिलेगी। एंड लैंगचेन कम्युनिटी में क्या होता है, लैंगचेन कम्युनिटी में सो बेसिकली हमें क्या करना करना था, जो भी कम्युनिटी के लाइब्रेरीज है, राइट, जैसे थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन ओपन एआई का हो गया या फिर अदर इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें लैंगचेन कम्युनिटी में मिलेगी। एंड जो भी एक्सपेरिमेंटल फीचर है, जो भी कुछ वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, अगर वो यूज करने हैं तो आपको क्या लैंगचेन एक्सपेरिमेंटल क्या करना होगा, यूज करना होगा। उसके बाद लैंग्राफ है। लैंग्राफ एक डिफरेंट लाइब्रेरी है जिसका यूज करके हम एआई एजेंट्स ये सारी चीजें बिल्ड कर सकते हैं। ये देखा था, राइट। सो हमने क्या किया था, ये जो स्टार्टिंग में सीक्रेट्स का ऑप्शन दिख रहा है, ये जो की दिख रही है, यहाँ पे हमने क्या किया था, आपके जो ओपन एआई के सीक्रेट्स है या ओपन एआई की है उसको स्टोर किया था, एंड यहाँ से लोड करके यहाँ पे एनवायरनमेंट में स्टोर कर रहे हैं। विदाउट दिस वी कैन नॉट यूज ओपन एआई मॉडल्स, राइट। तो उसके लिए हमें पहले की चाहिए होगी। एंड ये हमने थोड़ा सा ये देखा था कि हम यहाँ पे ओनली लैंगचेन यूज कर रहे हैं, राइट। फ्रॉम लैंगचेन डॉट एल एल एम इम्पोर्ट ओपन है। सो सिर्फ अगर लैंगचेन यूज कर रहे हैं तो हमें इतनी सारी चीजें क्यों इंपोर्ट कर इंस्टॉल करनी पड़ रही है, जैसे लैंगचेन के साथ साथ लैंगचेन कम्युनिटी ओपन है क्यों इंस्टॉल करना पड़ रहा है, उसका हमने देखा था। हम लैंगचेन तो यूज कर रहे हैं, लेकिन ये लैंगचेन के लिए क्या थर्ड पार्टी जो इंटीग्रेशन है वो चाहिए हमें। मीन्स जो थर्ड पार्टी का एक टूल हमें यूज करना है जो कि है ओपन है। तो थर्ड पार्टी का कोई भी इंटीग्रेशन होगा तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, लैंगचेन कम्युनिटी चाहिए होगा, राइट। सो हमने क्या किया, लैंगचेन कम्युनिटी यूज किया। एंड थर्ड पार्टी में कौन सा टूल एग्जैक्टली हम यूज कर रहे हैं, वो हम यूज कर रहे थे ओपन एआई, इसलिए हमने क्या किया ओपन एआई को भी इंस्टॉल कर लिया। तो इस तरीके से जो भी इसका फ्लो है वो देखा था। एंड फिर हमने देखा था टू टाइप्स के मॉडल, एक होते हैं एलएलएम्स, दूसरे होते हैं चैट मॉडल्स, राइट। सो एलएलएम एंड चैट मॉडल्स में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है। सो हमने ऊपर यहाँ पे एलएलएम्स देखे थे। एलएलएम्स अगर चाहिए तो कैसे कर सकते हैं हम, फ्रॉम लैंगचेन डॉट एल एल एम्स इम्पोर्ट ओपन है जो भी मॉडल का नेम है, एंड यहाँ पे उसका इंस्टेंस क्रिएट किया। एंड उसको हम कुछ भी क्या कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं। ये कोई भी इनपुट देने के बाद ये क्या करेगा, हमें आउटपुट दे देता है, राइट। सो फिर हमने देखा था एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है चैट मॉडल्स एंड एलएलएम्स में। सो एलएलएम्स बेसिकली क्या है, टेक्स्ट कंप्लीशन मॉडल है जो सिर्फ क्या है टेक्स्ट कंप्लीट करने के लिए यूज होते होते हैं। एंड इनका इनपुट आउटपुट क्या रहेगा, इनपुट में आप स्ट्रिंग देते हैं, आउटपुट भी आपको स्ट्रिंग ही मिलेगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये इनपुट में हम स्ट्रिंग दे रहे हैं एंड यहाँ पे आउटपुट में भी हमें क्या स्ट्रिंग ही मिल रहा है, राइट। सो लेकिन चार्ट मॉडल क्या होते हैं, चार्ट मॉडल क्या होते हैं, चार्ट मॉडल्स आर बिल्ड ऑन टॉप ऑफ एलएलएम्स फॉर कन्वर्सेशन या फिर चैट। जो हम चैट करते हैं, जो भी कहीं अगर हमें करना है एलएलएम के साथ, उसके लिए क्या है एलएलएम के टॉप के ऊपर ही चार्ट मॉडल्स को बिल्ड किया गया है। सो चार्ट मॉडल में इनपुट और आउटपुट क्या रहेगा, इनपुट में हम देते हैं लिस्ट ऑफ मैसेजेस एंड आउटपुट में हमें रिटर्न में क्या मिलता है, मैसेज मिलता है, राइट। सो ये जो मैसेजेस है एग्जैक्टली क्या होते हैं ये हमने देखा था। मैसेजेस में तीन मेन टाइप के मैसेजेस थे, सिस्टम मैसेज, एआई मैसेज एंड ह्यूमन मैसेज, राइट। सो सिस्टम मैसेज में क्या होता है, सिस्टम मैसेज में हम जो भी हमारा कन्वर्सेशन होने वाला है उसका ऑब्जेक्टिव सेट, उसका ऑब्जेक्टिव है सेट कर रहे थे, राइट। ये जो कन्वर्सेशन होगा एग्जैक्टली क्या होगा, इसका मीनिंग क्या है, ये सारी चीजें हम
इस सिस्टम मैसेज में सेट करते हैं। फिर एआई मैसेज में बेसिकली क्या है, जो भी हमने एआई को इनपुट दिया था उस इनपुट के अकॉर्डिंगली एआई ने जो रिटर्न किया है, एआई का जो रिस्पॉन्स है वो एआई मैसेज होता है। एंड ह्यूमन मैसेज क्या रहेगा, ह्यूमन मैसेज मीन्स ह्यूमन ने क्या मैसेज किया था एआई को, राइट। तो हमने उसका यहाँ पे एग्जांपल भी देखा था। तो ये सारे मैसेज इसको हमने क्या LangChain डॉट स्कीमा से इंपोर्ट कर लिया। अगर चैट मॉडल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम LangChain डॉट चैट मॉडल्स। सो ऊपर हमने कैसे इंपोर्ट किया था, LangChain डॉट LLMs, राइट। यहाँ पे LangChain डॉट LLMs, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे चैट मॉडल्स मिलेंगे, चैट ओपन एआई है। एंड सिंपली हम क्या कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन बिल्ड करना था हमको, जिसमें क्या है, एप्लीकेशन टू ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। हमें क्या करना था, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना था, राइट। सो उसमें क्या है, यूजर जो है वो आपका क्या करेगा, इंग्लिश सेंटेंस इनपुट करेगा, उससे एआई को हिंदी में रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। सो अगर आपने ये उसको दे दिया, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रीवियसली हमने यही सेम प्रॉम्प्ट दी थी, तो ये तो ऐसा कुछ ट्रांसलेट नहीं करके दे रहा था, राइट। सो अगर आपको ट्रांसलेट करना है एंड ये एलएलएम रिस्पॉन्स ना करे, ये अगर करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम मैसेज में सेट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आपका जो इस ये जो कन्वर्सेशन है उसका मेन पर्पस क्या है, राइट। तो हमें यहाँ पे कुछ भी आंसर्स नहीं चाहिए, हमें जस्ट ट्रांसलेट करना था। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, सिस्टम मैसेज में पहले से सेट करके रखा हुआ है, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट दैट ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू हिंदी, ऐसे सेट करके रखा। एंड जो भी हमें ट्रांसलेट करना था, जैसे यहाँ पे ये हमने इनपुट दे दिया, तो ये क्या कर रहा है, एआई मैसेज में रिटर्न में ट्रांसलेशन दे रहा है, राइट। एंड और एक एग्जांपल देखा था, इंस्टेड ऑफ हेल्पफुल असिस्टेंट हमने यहाँ पे लिखा यू आर अनहेल्पफुल असिस्टेंट दैट मेक्स जोक्स। एंड उसको हमने सेम क्वेश्चन पूछा, तो अभी ये क्या कर रहा है, मीन्स ठीक से आंसर देने की जगह ये कुछ जोक्स कर रहा है, राइट। तो हम ये सिस्टम मैसेज से क्या कर सकते हैं, ओवरऑल टोन क्या होगा हमारे कन्वर्सेशन का, राइट। एआई मॉडल एग्जैक्टली क्या करेगा, हम उसको प्रॉम्प्ट देंगे तो ये हम सेट करते हैं। सो चैट मॉडल्स के बाद हमने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट देखा था। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बेसिकली क्या होती है, एक टेम्पलेट अगर हमें बिल्ड करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे एफ स्ट्रिंग होता है, राइट, ऑलमोस्ट एफ स्ट्रिंग के जैसे ही क्या ए प्रॉम्प्ट टेम्पलेट वर्क करेगा, लेकिन उसमें क्या होता है, हमें और ज्यादा ऑप्शंस सारी चीजें मिलती है जो क्या है, एलएलएम स्पेसिफिक्स होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में क्या करना था, हमने LangChain से प्रॉम्प्ट टेम्पलेट इंपोर्ट कर लिया एंड टेम्पलेट में जस्ट ये जो आपका प्रॉम्प्ट थी उसको दे दिया, व्हाट आर द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन। एंड वहां पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल दे दिया करली ब्रेसेस में। एंड इस करली ब्रेसेस में जो भी वेरिएबल का नेम है, यही सेम सेम नेम कहा, यहाँ पे जो इनपुट वेरिएबल्स होता है वहां पे हमें मेंशन करना चाहिए, जो कि हमने किया। एंड जब हम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में क्या करते हैं, इस तरीके से सिटी इक्वल टू पेरिस दे देंगे, तो क्या होगा, ये जो भी सिटी हमने वेरिएबल दिया था उसकी जगह पे यहाँ पे जो भी हमने दिया था वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। एंड कुछ हमारा प्रॉम्प्ट इस तरीके से बन के आ जाएगा, व्हाट आर द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पेरिस, राइट। एंड फिर हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा एलएलएम था उसको हमने ये प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया, आपको ये रिस्पॉन्स मिलेगा, जो भी रिस्पॉन्स है। सो ये सारी चीजें हमने देखी थी, यहाँ पे भी वही किया है। एंड नेक्स्ट हमने क्या, चेन्स स्टार्ट किए थे, राइट। चेन्स बेसिकली क्या होते हैं, अगर जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है उनको आपको कंबाइन करना है, उसके लिए चेन्स का यूज होता है, टू कंबाइन डिफरेंट कंपोनेंट्स, राइट। एंड चेन्स में बेसिकली एक और चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि चेन में अगर आप मल्टीपल कंपोनेंट्स टुगेदर कंबाइन कर रहे हैं तो क्या होगा, आउटपुट ऑफ द प्रीवियस कंपोनेंट, आउटपुट ऑफ अ प्रीवियस कंपोनेंट क्या होगा, विल बी इनपुट टू द नेक्स्ट कंपोनेंट। सो यहाँ पे क्या है, हम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज कर रहे हैं एंड उसके बाद एलएलएम यूज कर रहे हैं, राइट। सो इसका मतलब क्या है, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का जो भी क्या होगा, आउटपुट होगा, वो क्या होगा, एलएलएम के लिए एज ए इनपुट का काम करता है। सो हमने यहाँ पे चेन बिल्ड की, चेन बिल्ड करने के बाद यहाँ पे जस्ट हमने देखा कि प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का क्या आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट आ रहा है, यही आउटपुट क्या होगा, एलएलएम के लिए एज ए इनपुट का काम करेगा। एंड हमने यहाँ पे क्या किया, चेन यहाँ पे इन्वोक करके रिस्पॉन्स देखा, चेन डॉट इन्वोक, तो हमें क्या, ये रिस्पॉन्स में कुछ जो भी रिस्पॉन्स देना था वो दे रहा है। फिर हमने क्या किया, ये रिस्पॉन्स हमें प्रिंट करना है, तो चेन में हमने प्रिंट का फंक्शन भी ऐड कर दिया। तो अभी क्या होगा, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का जो आउटपुट आएगा
LLM को एज ए इनपुट जाएगा, एंड LLM का जो भी इनपुट आ रहा था, आउटपुट आ रहा था, वो क्या होगा, प्रिंट को एज अ इनपुट चला जाएगा, एंड यहाँ पे ये सारी चीजें क्या इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा, राइट। सो इसके साथ साथ ही क्या होती है, कुछ जो इनबिल्ट चेन होती है, ऑलरेडी प्रेजेंट होती है लैंग चेन में, जैसे कि ये LLM चेन, जिनका भी उनका भी हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें कोई प्रोजेक्ट में यूज करना है तो भी कर सकते हैं। जैसे ये ऊपर वाली ही चेन है ऑलमोस्ट, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट एंड LLM के LLM जैसी LLM चेन, हमने यहाँ पे किस तरीके से इनिशियलाइज करना है, यहाँ पे इनपुट कैसे प्रोवाइड करनी है, सारी चीजें देखी, एंड यहाँ पे भी इन्वोक करते तो हमें सेम रिजल्ट मिल रहा था, जस्ट ये क्या है, डिक्शनरी में रिटर्न कर रहे हैं, राइट। सो ये सब हमने देखा था अभी तक। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो चेन वाला पार्ट देखा था, इसी को ही कंटिन्यू करेंगे, एंड आगे की जो भी एडवांस थिंग्स है, जो भी चीजें हैं, उसको हम कवर करने का ट्राई करते हैं, राइट। सो उससे पहले एक और चीज हमें समझनी होगी, लैंगचेन में LCEL नाम का एक कंसेप्ट होता है, जिसे लैंगचेन एक्सप्रेशन लैंग्वेज कहा जाता है। वो एग्जैक्टली क्या होगा एंड वो कैसे वर्क करता है, वो भी हम क्या है देख लेते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो भी ये है ना कीज, कीज को हम क्या कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, कीज चाहिए होगी। ये सो ये विजिबल है, एंड यहाँ पे हमें क्या जो भी लाइब्रेरी चाहिए उससे भी हम क्या कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। pip इंस्टॉल लैंग चेन कम्युनिटी एंड ओपन AI। तो हम क्या LCEL यानी कि लैंग चेन एक्सप्रेशन लैंग्वेज एग्जैक्टली क्या होती है, ये सारे हम ये चीजें क्या है हम देख लेते हैं। LCEL या फिर इसे क्या लैंग चेन एक्सप्रेशन लैंग्वेज कहा जाता है। LCL यानी कि लैंग्वेज एक्सप्रेशन लैंग्वेज। सो ये LCL एग्जैक्टली क्या है ये हम देख लेते हैं। सो LCL क्या है, ये बेसिकली हम बोल सकते हैं कि अगर आपको चेन्स बिल्ड करनी है, आपको जो भी सारी चीजें होती है, जैसे चेन को किस तरीके से रन करना है, चेन के साथ क्या क्या चीजें करनी है, वो सारी क्या है हम LCL के थ्रू करते हैं। इसे ही क्या लैंग चेन एक्सप्रेशन लैंग्वेज कहा जाता है। जिस तरीके से हमने चेन बिल्ड की थी, राइट, कैसे बिल्ड किया था हमने, हमारे पास एक प्रॉम्प्ट था एंड हमारे पास एक LLM था। हमने क्या किया, इन दोनों को अगर कंबाइन करके चेन बिल्ड करना था, तो चेन इक्वल टू इस तरीके से प्रॉम्प्ट, एंड ये जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पे दे दी, एंड फिर हमने क्या किया था, LLM किया था। यही क्या है, इस तरीके से वे में हम क्या करते हैं, जो भी कुछ चेन वगैरह क्रिएट करते हैं उनको किस तरीके से रन करते हैं, उसे ही क्या LCL या फिर लैंग चेन एक्सप्रेशन लैंग्वेज कहा जाता है। सो इसके भी क्या क्या कंपोनेंट है, चेन को किस तरीके से रन करना है, ये सारी चीजें क्या है हम कवर कर लेते हैं। सो उससे पहले हम क्या करेंगे, एक बेसिक सी चेन बिल्ड कर लेते हैं। क्या करना है हमें, फ्रॉम, ठीक है, ठीक है, ये तीन चीजें ले लेते हैं। ये रेम चेन की जरूरत नहीं है, जस्ट इतना ही लेंगे। ये हो गया, एंड हमें क्या करना है, जस्ट हम प्रॉम्प्ट एक जो भी है आपका उसे इंस्टॉल मीन्स क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के लिए क्या क्या करना होगा हमें, प्रॉम्प्ट
इक्वल टू प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। यस, यही प्रॉम्प्ट हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, जो भी ये प्रोवाइड कर रहा है। टेल मी अ जोक अबाउट टॉपिक, एंड उसमें हमारा जो भी एक टॉपिक होगा वो हम क्या करेंगे, एज अ इनपुट वेरिएबल दे सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, टेम्पलेट। एंड हमें एक क्या चाहिए, इनपुट वेरिएबल्स चाहिए। इनपुट वेरिएबल्स में हमें क्या चाहिए, टॉपिक। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एक जस्ट बेसिक प्रॉम्प्ट इनपुट वेरिएबल्स, VARI, इनपुट वेरिएबल से है ना। ओके, विदाउट इनपुट वेरिएबल इनिशियलाइज करके देखते हैं। ऐसे भी ये इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, इनिशियलाइज हो रहा है, एंड जस्ट प्रॉम्प्ट को क्या है, इन्वोक करके देखते हैं। कुछ तो दे देते, जैसे मशीन लर्निंग। ओके, टेल मी जोक अबाउट मशीन लर्निंग। ठीक है, ये क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, एंड जस्ट अभी हमें क्या करना है, एक LLM चाहिए। तो LLM के लिए ओपन है ऑलरेडी, हमें इनिशियलाइज कर लेते हैं, एंड यहाँ पे एक चेन बिल्ड कर लेंगे, चेन इक्वल टू प्रॉम्प्ट LLM। तो यहाँ तक क्लियर है, ये हमने क्या क्या किया, यहाँ तक कोई डाउट, ये जो भी किया है ये सारी चीजें कल की है। यस, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे थे, अगर आपको इस चेन को रन करना है तो हमने कैसे रन किया था। यस, क्या किया था, कौन सी मेथड थी, कौन सी मेथड हम यूज कर रहे थे, डॉट रन है क्या, डॉट रन करके देखते हैं तो क्या हो रहा था कल, जैसे हम यहाँ पे यस, कुछ इन्वोक मेथड। किया, कुछ एरर आ रही थी, तो हमने कैसे रन किया था इसे, इनवोक मेथड से, राइट। सो बेसिकली इसको रन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल है, उनमें से एक मेथड है इनवोक। सो मेथड्स कौन सी है, एंड वो किस तरीके से वर्क करते हैं, ये हम देख लेते हैं। सो सबसे पहले हमने देखा हुआ है इनवोक है, उसके बाद होता है आपका स्ट्रीम, एंड उसके बाद एक और होता है बैच। सो ये तीनों मेथड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी चेन है उसको रन कर सकते हैं। सो इन तीनों मेथड का यूज करके अगर रन करेंगे तो एग्जैक्टली कैसे वर्क होगा, क्या होगा, ये क्या है, हम देख लेते हैं। सो इनवोक का तो यूज करके हमें पता है, जस्ट जब हम क्या करते हैं, कोई भी चेन होती है उसको डॉट इनवोक करते हैं, एंड अगर कुछ वेरिएबल होगा वो वेरिएबल पास करते तो क्या होगा, ये इजीली रन हो जाएगा, एंड हमें आउटपुट मिल जाता है, राइट। लेकिन ये स्ट्रीम एंड बैच क्या है उसको देख लेते हैं। सो हम क्या करेंगे अभी, इंस्टेड ऑफ इनवोक स्ट्रीम का यूज करके देखते हैं, स्ट्रीम। तो जब हम स्ट्रीम का यूज करते हैं तो हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, राइट। सो यहाँ पे हमने जब इन्वोक किया था तो हमें एग्जैक्टली जो भी हमारा आउटपुट था वो आउटपुट दे रहा था। तो यहाँ पे क्या है, इंस्टेड ऑफ आउटपुट ये हमें कुछ दे रहा है, जनरेटर। जनरेटर क्या होता है, किसी को याद है पाइथन में। यस, क्या होता है। सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज जनरेट करके देता है। यस, सो अगर आपको क्या करना है, सारी चीजें एक बार ही मेमोरी में जो भी आपकी रैम है जहाँ पे आप प्रोसेस कर रहे हैं वहां पे लोड नहीं करना है, तो हम एक जनरेटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एंड वहां पे क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम क्या कर सकते हैं, वन बाय वन लोड कर सकते हैं, या प्रिंट करना है, जो भी करना है वो हम कर सकते हैं, राइट। सो अगर हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा बिगर है तो वो करते थे। तो यहाँ पे भी बेसिकली क्या होता है, ये जो यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट हो रहा है कंप्लीट चीजें, जो हमें आउटपुट कंप्लीटली मिल रहा है, ये कंप्लीट आउटपुट एक साथ नहीं देता, ये क्या करता है, उसका जनरेटर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर अगर जनरेटर था तो उसको ऊपर हम कैसे इटरेट करके अगर आउटपुट प्रिंट करना, तो हम क्या करते थे, फोर लूप वगैरह कुछ लगा सकते थे, डॉट नेक्स्ट करते थे, राइट वहां पे।
तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपली ऐसे फॉर लूप लगाएंगे तो क्या होगा, 1 बाय 1 ये हमारा आउटपुट प्रिंट कर रहा है टोकन बाय टोकन, राइट। सो इसने टोकन बाय टोकन कर लिया। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें अच्छे से समझने के लिए एंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो एक लाइन में आ जाएगा। सो ये क्या कर रहा है, कुछ इस तरीके से दे रहा है हमारा जो। तो स्ट्रीम ऑब्जेक्ट क्या करता है, जनरेटर क्रिएट करता है कंप्लीट इनपुट जो है आपका क्या है, 1 गो में आपको प्रिंट नहीं करना है, 1 बाय 1 टोकन बाय टोकन प्रिंट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रीम का यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद है बैच। बैच बेसिकली क्या है, सो कंसिडर आपको मल्टीपल क्या करना है, आउटपुट प्रिंट करवाने या फिर प्रोसेस करवाने हैं। तो कंसिडर हमें क्या करना था, जोक लिखवाने हैं, हमें एआई के ऊपर लिखवाने हैं, एआई के साथ साथ ह्यूमन के ऊपर लिखवाते हैं, एंड डेटा साइंटिस्ट के ऊपर लिखवाते हैं। सो ये तीन चीजों के ऊपर हमें एक साथ करना है। तो एक तो हम क्या कर सकते हैं, चेन डॉट इनवोक एआई, चेन डॉट इनवोक ह्यूमन, चेन डॉट इनवोक डेटा साइंटिस्ट, ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, ये 3 टाइम्स प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन जब हम क्या करते हैं, बैच का यूज करते हैं, तो क्या होगा, ये तीनों चीजें क्या होंगी, 1 गो में प्रोसेस होती है, लेकिन प्रोसेस कैसे होगी, पैरेलल होगी। सो एक ही उसी टाइम पे एआई भी प्रोसेस होगा, उसी टाइम पे ह्यूमन भी प्रोसेस होगा, उसी टाइम पे डेटा साइंटिस्ट भी प्रोसेस होगा। एंड इसको करने का बड़ा ही सिंपल मेथड है। जस्ट हमें क्या करना है, चेन डॉट बैच, ये इस तरीके से हमने क्या किया, ये ह्यूमन डेटा साइंटिस्ट दे दिया, तो क्या होगा, ये एक साथ तीनों का रिप्लाई हमें दे रहा है। सो फर्स्ट इसमें देखेंगे तो क्या है, व्हाट व्हाई वाज द रोबोट फीलिंग डिप्रेस्ड बिकॉज समथिंग, ये दे रहा है, राइट। सो इस तरीके से क्या हो रहा है, प्रोसेस कर पा रहा है। सो अगर इसको टाइम कितना लगा ये हम देखते हैं, तो कितना टाइम लगा, तो कितना टाइम लग रहा है, टोटल टाइम यहाँ पे 4 माइक्रो सेकंड कुछ टाइम लग रहा है। एंड अगर हम इंडिविजुअली करते हैं इनवोक का यूज करके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टाइम चेन डॉट इनवोक ये है, एंड उसी हमें क्या करना है, एक दो और करने हैं, चेन डॉट इनवोक ह्यूमन, एंड चेन डॉट इनवोक डेटा साइंटिस्ट। तो अगर तीनों के लिए टाइम देखें तो कितना लग रहा है, इसके लिए आपको 4 सेकंड्स लगे, 4 माइक्रो सेकंड, 3 एंड 3, कितना हुआ टोटल, 10 माइक्रो सेकंड लगे थे 1 बाय 1। लेकिन जब हमने यहाँ पे बैच में प्रोसेस किया, टोटल कितना लग रहा था, 4, राइट। ऑलमोस्ट एक ही प्रोसेस के इक्वल टू क्या है, हमने तीनों को एक साथ प्रोसेस कर दिया। सो अगर आपको मल्टीपल चीजें प्रोसेस करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, बैच का यूज कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा, पैरेलल प्रोसेसिंग होगी। क्लियर है ये, कैसे कैसे रन करना है। तो क्या क्या देखा, अगर हमें जो भी चेन होते हैं उनको रन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, आप इन्वोक कर सकते हैं, इन्वोक के बाद आप स्ट्रीम कर सकते हैं, आप बैच में उसे रन कर सकते हैं, राइट। सो ये चेन को रन करने का जो भी मेथड है वो क्लियर है। सर इन्वोक पे लूप भी लगा सकते हैं क्या, 3 बार करना है तो? यस, लगा सकते हैं। तो अगर हमें क्या करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको ऐसे लेते हैं, फॉर आई इन, एंड क्या करना है, चेन डॉट इनवोक, हाँ, एंड यहाँ पे जस्ट हम क्या करते हैं, इसका जो भी आउटपुट आ रहा है उसको प्रिंट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 1 बाय 1 प्रिंट हो जाएगा, तीनों का प्रिंट हो गया। लेकिन जैसे ऊपर क्या हो रहा था, टाइम लग रहा, सो इसको कितना टाइम लग रहा है हम देखते हैं।
not here. कितना हुआ टोटल? 2 माइक्रोसेकंड। इतना कम क्यों लिख रहा है? मे बी ये लास्ट का जो ये है ना उसका दिखा रहा है, अदरवाइज ज्यादा टाइम लगा होगा। हाँ यस, ओनली लास्ट का दिखा रहा है, क्योंकि इतना कम तो टाइम नहीं लगा होगा। ठीक है, वॉल सो टाइम सर, वो टोटल टाइम है क्या? सॉरी। वॉल टाइम दे रहा है 5 माइक्रोसेकंड्स, वो टोटल हाँ टाइम। नहीं, वॉल टाइम बेसिकली आई थिंक हम क्या कर रहे, गूगल के सर्वर के ऊपर रन कर रहे हैं ना, उसको टोटल टाइम कितना लगा ये उसके लिए है, लेकिन ये कोड रन होने के लिए इतना टाइम लगा टोटल। ये एक्स्ट्रा थिंग्स भी लग सकते हैं उसके साथ साथ। सो ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो भी आपको रन करना है ये सब कर सकते हैं। सो जो हम चेन क्रिएट कर रहे थे, राइट, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट के बाद एलएलएम। सो अगर आपको क्या चाहिए, एक किसी किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में रिस्पॉन्स चाहिए। अगर आपको लिस्ट में चाहिए, अगर आपको जेसन फॉर्मेट में चाहिए, तो आप कैसे कर सकते हैं? यस, सिंपली जो भी आपका मॉडल है उसको आप क्या कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि जो हमें रिस्पांस चाहिए वो कैसे चाहिए, जेसन ऑब्जेक्ट में चाहिए, ऐसे बोल सकते हैं। राइट, तो हम क्या करते हैं, एक प्रॉम्प्ट देके देखते हैं एलएलएम को। एलएलएम क्या बोलेंगे, गिव मी नेम ऑफ फ्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन लिस्ट। सो अगर ऐसे बोलते तो ये क्या लिस्ट रिटर्न करेगा क्या? तो ये कुछ रिटर्न कर रहा है, लेकिन ये जो भी रिटर्न कर रहा है अगर हम उसका टाइप देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको आउटपुट में स्टोर करेंगे। एंड हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं आउटपुट को। तो ये क्या कर रहा है, कुछ इस तरीके से लिस्ट दे रहा है। जो हमें पाइथन की लिस्ट चाहिए तो हम क्या करते हैं, वो नहीं दे पा रहा है, राइट। सो ये सब करने के लिए अगर हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में रिस्पॉन्स चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर आउटपुट पार्सर्स लगा सकते हैं। सो आउटपुट पार्सर्स बेसिकली क्या होते हैं वो हम देखेंगे। आउटपुट पार्सर, सो आउटपुट पार्सर बेसिकली क्या है, एलएलएम का आउटपुट को फॉर्मेट करने का काम करते हैं। सो ये जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है, ये अगर आपको लिस्ट में ही चाहिए, तो जब आप आउटपुट पार्सर लगाएंगे तो क्या करेगा, ये जो भी आउटपुट आ रहा है उसको पार्स करके एक लिस्ट में कन्वर्ट करके आपको लिस्ट रिटर्न करता है। अगर आपको जेसन में चाहिए तो जेसन रिटर्न करेगा, राइट। सो ऐसे बहुत सारे आउटपुट पार्सर क्या है अवेलेबल है। एंड आप क्या कर सकते हैं, लैंगचेन की वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हैं। सो जस्ट अ मिनट, उसकी लिंक प्रोवाइड करता हूँ मैं। LangChain आउटपुट पार्सर। एंड कहाँ पे, उसके टाइप्स में है। टाइप्स में आपको क्या है, बहुत सारे उसकी लिस्ट मिल जाएंगी यहाँ पे। सर स्क्रीन स्टक हो रखा है। नो नो, जस्ट मैं लिंक दे रहा हूँ, अदर टैब पे गया था मैं। सो इस लिंक पे अगर आप जाते हैं तो क्या आपको जितने भी अवेलेबल आउटपुट पार्सर्स है लैंगचेन में वो सारे मिल जाएंगे। लेकिन हम मोस्टली क्या है, आप एक तो आपको डेटा जेसन फॉर्मेट में चाहिए होगा या फिर लिस्ट फॉर्मेट में चाहिए होगा। तो मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट जो है वो क्या होते हैं, यही दो होते हैं। तो उनका किस तरीके से यूज करना है ये हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चार्ट मॉडल का यूज करते हैं। तो चार्ट मॉडल के लिए क्या करना है, फ्रॉम लैंगचेन डॉट चार्ट। ये कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है, रख लेते हैं। ये सब कर लिया हमें। सो अभी हमें क्या करना है, एक चार्ट का मॉडल इनिशियलाइज कर लेते हैं। चार्ट ओपन है, ये हो गया।
सो अगर आप क्या करते हैं, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या पूछेंगे, टेल मी जोक अबाउट ये है, तो इसका रिस्पॉन्स आएगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, मीन्स वो उसका डेटा टाइप क्या होगा। तो आउटपुट हम देखते हैं, आउटपुट क्या होगा, क्या लगता है, अननोन टाइप टी, व्हाट इज टी, ओके। सो हमें ये मैसेज के फॉर्म में देना चाहिए था, सो जो कि हमने नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं मैसेजेस, एंड यहाँ पे सिस्टम मैसेज की कुछ जरूरत नहीं, जस्ट हम ह्यूमन मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ह्यूमन मैसेज, या ठीक है ऐसे भी चलेगा, इंस्टेड ऑफ इतनी सारी चीजें जस्ट टेल मी या जोक भी लिखेंगे तो भी चलेगा। क्या था हमारा कंटेंट, कंटेंट इक्वल टू टेल मी या जोक अबाउट ये, इन, ओके यहाँ पे ये नहीं चाहिए, ये आई थिंक चाहिए होगा ना, जस्ट अ मिनट, जो कल की नोटबुक में चेक करता हूँ कैसे लिखा था हमने, या ह्यूमन मैसेज कंटेंट इक्वल टू, ठीक है यही था, इसको हमें जस्ट क्या करना है, चेंज कर लेते हैं, टेल मी अ जोक अबाउट ये, ह्यूमन मैसेज नॉट डिफाइंड फ्रॉम लैंगचेन डॉट स्कीमा, ये हो गया, एंड ये जो भी मैसेज था हमारा हम क्या करेंगे यहाँ पे पास करते हैं, तो इसका आउटपुट किस फॉर्मेट में आएगा, क्या आउटपुट देता है ये, चैट मॉडल्स, ईआई मैसेज आउटपुट दे देगा, राइट। एंड अगर हम इसका टाइप देखते हैं, तो टाइप में क्या है, कुछ लैंगचेन डॉट कोर मैसेज ईआई मैसेज इसका टाइप है, लेकिन जब भी हम एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं तो ये मैसेज का हमें कुछ यूज होने वाला है क्या, मे बी एलएलएम के लिए, या फिर हमारे जो मॉडल है उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैसेज का फॉर्मेट अच्छा है, लेकिन हमारे एप्लीकेशन के लिए कभी भी मैसेज का कुछ अच्छा होगा क्या, आपको रिटर्न किस फॉर्मेट में करना होगा, स्ट्रिंग में करना होगा, राइट। तो अगर आपको ये स्ट्रिंग में आउटपुट देना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, एक चेन बिल्ड कर लेते हैं यहाँ पे, चेन नॉट दिस वन, प्रॉम्प्ट भी क्रिएट कर लेते हैं, प्रॉम्प्ट क्रिएट करके क्या करेंगे यहाँ पे दे देते हैं। सो चेन में हमें जस्ट क्या करना है, आपका एलएलएम आएगा, एंड एलएलएम का रिस्पॉन्स हम क्या करेंगे, जो भी आपका आउटपुट है, आउटपुट पार्सर, एंड इसके लिए आपको क्या है, एक आउटपुट पार्सर क्रिएट करना होगा जो कि है यहाँ पे स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको नीचे ही कर लेंगे, इसके नीचे, सो हम क्या कर रहे हैं, चेन इक्वल टू चैट, सॉरी चैट मॉडल था ना, एंड आपका ये आउटपुट पार्सर हम यहाँ पे दे देंगे, तो क्या होगा, एलएलएम का ये जो भी चैट का रिस्पॉन्स है ये स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर में जाएगा, एंड स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर क्या करता है, ये जो भी हमारा आउटपुट आ रहा था उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, किसमें कन्वर्ट करेगा, ये जो भी आउटपुट आ रहा था उसको सिर्फ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो स्ट्रिंग कैसे रिटर्न होती है वो हम देख लेते हैं, एंड यही मैसेजेस हम क्या करेंगे, जो भी हमारे चेन था ना, चेन में पास करते हैं, सो चेन डॉट इनवोक मैसेजेस, मैसेज है ना, मैसेजेस, अभी अगर आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट कैसे आ रहा है, स्ट्रिंग में आ रहा है, राइट।
सो ये जो EI मैसेज के इस फॉर्म में आउटपुट आ रहा था उसको स्ट्रिंग में हमने कैसे कन्वर्ट किया, यूजिंग स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर, राइट। सो इसी को अगर आपको जेसन में करना है, CSV में करना है, जो आपका लिस्ट होता है, राइट, तो सेम वे में आपको क्या डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट पार्सर्स मिल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक और छोटा सा एप्लीकेशन बिल्ड करने का ट्राई करते हैं जिसमें क्या होगा, कंसिडर एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं। प्रॉम्प्ट में क्या है, प्रॉम्प्ट नॉट दिस वन। हम क्या करते हैं, जस्ट बेसिक LLM वाला प्रॉम्प्ट ले लेते हैं, LLM वाला, एंड उसमें क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, टेम्पलेट एंड इंस्टेड ऑफ दिस वन हम क्या करेंगे, हमें जेसन फॉर्मेट चाहिए, राइट। तो हम क्या करते हैं, टेल में जोक नहीं, रिटर्न जेसन ऑब्जेक्ट विथ क्या है, की आंसर टू द गिवन क्वेश्चन, टू द गिवन क्वेश्चन। एंड हम क्या करेंगे, जो भी आपका क्वेश्चन है यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या होगा, ये आपका यूजर का क्वेश्चन यहाँ पे होगा, यूजर क्वेश्चन यहाँ पे डाल देते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, आप एक प्रॉम्प्ट क्रिएट कर रहे हैं। इस प्रॉम्प्ट में आप क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन डाल देते हैं, प्रॉम्प्ट डॉट इनवोक। प्रॉम्प्ट मीन्स हम क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे हु इज PM ऑफ इंडिया, तो आपको क्या रिटर्न में मिलना चाहिए, एक जेसन ऑब्जेक्ट। जेसन ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, डिक्शनरी होती है। सो आपको रिटर्न में डिक्शनरी मिलनी चाहिए, उसमें की क्या होनी चाहिए, आंसर होनी चाहिए, राइट। तो हम ये कैसे करना है, तो हम क्या करते हैं, LLM को डायरेक्टली ये प्रॉम्प्ट देके देखते हैं। सो एक LLM भी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, एंड क्या पूछेंगे इसका, इसके लिए एक बेसिक चेन क्रिएट कर लेते हैं पहले, चेन इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंड LLM, ठीक है। एंड हम क्या करते हैं, चेन डॉट इनवोक, एंड कोई भी एक क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, आंसर न्यू दिल्ली दे तो रहा है, लेकिन अगर हमें इसका टाइप चेक करना है, आउटपुट इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये दे तो रहा है, लेकिन इसका टाइप अगर चेक करेंगे तो क्या है, स्ट्रिंग है। वाई स्ट्रिंग क्यों है, हमने इसको स्पेसिफिकली जेसन ऑब्जेक्ट मांगा था, लेकिन स्ट्रिंग क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने देखा था LLM का आउटपुट ऑलवेज क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, राइट। तो इसके थ्रू हम प्रोसेस नहीं कर सकते। इवन अगर आप कोई आपकी जेसनिफाई वगैरह मेथड है उनका यूज करके इसको जेसन में कन्वर्ट करने जाएंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, न्यू लाइन की कैरेक्टर, ऐसे बहुत सारी क्या है, अननेसेसरी चीजें हैं। तो अगर हमें क्या करना है, इनको जेसन में ही कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट पार्सर्स का यूज कर सकते हैं। एंड हमें अभी क्या करना था, जेसन में इसे कन्वर्ट कर रहे थे हम, राइट। सो जेसन के लिए क्या है, जेसन आउटपुट पार्सर अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे अगर देखा जाए, फ्रॉम लैंगचेन डॉट क्या है, आउटपुट पार्सर डॉट जेसन, लैंगचेन पार्सर इसमें नहीं, डॉट या डॉट जेसन इंपोर्ट, क्या चाहिए था हमें, जेसन में चाहिए था, तो इसके लिए आपको सिंपल जेसन आउटपुट पार्सल चाहिए होगा, इसे निकाल देते हैं, यस ये वाला। एंड जस्ट अभी हमें क्या करना है, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, जिसको हम नेम देंगे पार्सर, कुछ भी दे सकते हैं। एंड क्या करना है, अगेन एक चेन बिल्ड कर लेते हैं, चेन एंड इस चेन को इन्वोक करेंगे, चेन डॉट
तो अभी क्या आ रहा है, अगर आप देखेंगे इसको भी, इसका भी आउटपुट देख लेते हैं। एंड टाइप ऑफ आउटपुट क्या है अभी, डिक्ट है। सो ये डिक्ट में कैसे कन्वर्ट हुआ, ये प्रॉम्प्ट से जो भी प्रॉम्प्ट है एलएलएम में गया, एलएलएम ने उसको स्ट्रिंग ही रिस्पांस दिया था, लेकिन इस स्ट्रिंग को इस डिक्शनरी में किसने कन्वर्ट किया, ये जो जेसन आउटपुट पार्सर है इसने। सो पार्सर्स का यूज समझ में आ रहा है अभी, क्या यूज है पार्सर्स का, जो भी हमारे आउटपुट पार्सर होते हैं, जो भी एलएलएम से हमें रिस्पांस मिलता है, चार्ट मॉडल से मिले या फिर सिंपल एलएलएम से मिले, उनको अगर हमें क्या किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट पार्सर्स का यूज करेंगे। क्लियर है ये एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं? यस। तो एक और देखते हैं एग्जांपल, हमें क्या चाहिए, कुछ जो हम ऊपर क्या कर रहे थे, एक लिस्ट लेने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन हमें लिस्ट मिल रही थी क्या यहाँ पे? यस, लिस्ट नहीं मिल रही थी, राइट। लेकिन अगर हमें लिस्ट चाहिए ही, तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे लेना है वो देखेंगे विथ लिस्ट। तो हम क्या करते हैं, एक बेसिक प्रॉम्प्ट बिल्ड करेंगे। प्रॉम्प्ट इक्वल टू प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। यस, एंड इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या करते हैं, हम ऐसा कुछ बोलते हैं, लिस्ट आउट 5, कुछ भी 5 चीजें, इसे क्या करना है, लिस्ट आउट करना है। एंड उसमें हम क्या करें, कुछ टॉपिक्स देते हैं। एंड इसका जो भी प्रॉम्प्ट होगा, एलएलएम, एलएलएम तो ऑलरेडी है हमारे पास, इसका चेन बिल्ड कर लेते हैं। चेन इक्वल टू नॉट एलएलएम पार्सर, जस्ट एंड एलएलएम। एंड हम क्या करते हैं, चेन डॉट इनवोक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो ये क्या कर रहा है, इस तरीके से दे तो रहा है, लेकिन ये क्या है, अगर ये भी इसको भी आउटपुट में स्टोर करेंगे, आउटपुट, हम देखते हैं प्रिंट करेंगे इसे। एंड इसका अगर टाइप देखा जाए, तो टाइप भी क्या होगा, स्ट्रिंग है। ये हमें लिस्ट में चाहिए था, ये लिस्ट में नहीं है, राइट। सो लिस्ट में लाने के लिए भी क्या है, एक आपको पार्सर मिल जाएगा जिसका नाम है कॉमा सेपरेटेड लिस्ट आउटपुट पार्सर। उसको हम क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम लैंगचेन डॉट आउटपुट पार्सर, नॉट दिस वन। एंड ये भी लिस्ट की जरूरत नहीं है यहाँ पे, जस्ट क्या है वो, कॉमा सेपरेटेड, या दिस वन, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट आउट ऑफ पार्सर। हम पार्सर क्रिएट कर लेते हैं एंड अगेन एक चेन क्रिएट करेंगे। अभी इसको देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट को प्रिंट करेंगे, तो क्या प्रिंट कर रहा है अभी, ये लिस्ट प्रिंट कर रहा है, राइट। एंड अगर इसका टाइप देखा जाए, तो ये भी क्या है, लिस्ट है। सो इसे लिस्ट में कैसे कन्वर्ट किया, यूजिंग दिस कॉमा सेपरेटेड लिस्ट आउटपुट पार्सर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपको जिस एक्सपेक्टेड फॉर्म में है उसका यूज, उसको आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो ये आउटपुट पार्सर्स क्लियर है, इसमें क्लियर है, इसमें कोई डाउट क्या हो रहा है एग्जैक्टली exactly? या किसी या किसी में कुछ डाउट है? सर ऐसे कितने पार्सर्स है? ऐसे बहुत सारे पार्सर है जो लिंक प्रोवाइड किए हैं ना मैंने। जस्ट 1 मिनट, लेट मी शेयर माय अदर स्क्रीन आल्सो। एंड आप अपने खुद के पार्सर भी बिल्ड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मीन्स हम क्या करेंगे, यस, यहाँ पे अगर आते हैं, जो लिंक मैंने प्रोवाइड किए ऑलरेडी वहाँ पे, तो आउटपुट पार्सर है यहाँ पे। एंड यहाँ पे टाइप्स में देखेंगे, तो टाइप्स में क्या है, बहुत सारे पार्सर है, CSV पार्सर है, डेट टाइम, इनम, जेसन पार्सर। सो जेसन पार्सर में चले जाएंगे तो क्या,
इसे कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। सो ऐसे इतने बहुत सारे पार्सर क्या है अवेलेबल है। मीन्स मेनली आप क्या करेंगे, जेसन स्ट्रिंग या फिर लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं, या फिर वही देखा है हमने यामल है, एक्सएमएल है, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, ये सब क्या है पार्सर यहाँ पे अवेलेबल है। अदरवाइज हम क्या है खुद का यहाँ पे दिया गया है, देखो कस्टम आउटपुट पार्सर। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा आउटपुट पार्सर भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी अभी जरूरत नहीं। वो जब हम एडवांस में जहाँ भी कहीं हमें जरूरत पड़ती है, वहां पे ये सारी चीजें हम क्या करके देखेंगे एग्जैक्टली कैसे करना है। ठीक है। सो इसकी लिंक मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही प्रोवाइड की है। यहाँ पे क्या है आपको आउटपुट पार्सर की लिस्ट मिलेंगी, कौन से आउटपुट पार्सर क्या है लैंगचेन में अवेलेबल है। या एनीथिंग एल्स? क्लियर है ये आउटपुट पार्सर एग्जैक्टली क्या कर रहा है? सो आउटपुट पार्सर का रोल क्या होता है, जो भी एलएलएम से आउटपुट आ रहा है उसको किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में अगर हमें कन्वर्ट करना है, राइट, आपको उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, आपको उसे लिस्ट में करना है, आपको उसे जेसन फॉर्मेट में करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आउटपुट आ रहा है उसको चेन में क्या करेंगे, एलएलएम के बाद ऐड कर देंगे, तो वो क्या करेगा आउटपुट पार्सर उस स्पेसिफिक फॉर्मेट में एलएलएम के रिस्पॉन्स को क्या फॉर्मेट करके दे देता है, राइट। तो ये जो जिस तरीके से हम चेन बिल्ड कर रहे हैं, हमने एलएलएम के बाद आउटपुट पार्सर लगाया या फिर ये सारी चीजें कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, एंड हमने एक बात देखी थी क्या होता है, जो फर्स्ट आपका क्या होगा, फर्स्ट कंपोनेंट होगा चेन का, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉम्प्ट का जो आउटपुट आ रहा है एलएलएम को जा रहा है, एलएलएम का जो आउटपुट आ रहा है पार्सर को जा रहा है, लेकिन प्रॉम्प्ट का जो आउटपुट है कंसिडर एलएलएम के लिए एज अ इनपुट वर्क नहीं करता है, तो ये चेन वर्क करेगी क्या? यस। जैसा हमने ऊपर क्या किया था चैट मॉडल को विदाउट मैसेजेस हम कुछ ये दे रहे थे, राइट, तो वो एरर थ्रो कर रहा था, तो हमारी चेन वर्क करेगी क्या, ऐसा कुछ हो रहा है तो? यस। क्या लगता है करेगी या नहीं करेगी? सो क्या होता है नहीं करता, तो इसलिए हमें एक बात ध्यान रखनी होगी, जो भी हम क्या कर रहे हैं चेन जब क्रिएट कर रहे हैं, तो एक बात याद रखनी होगी, जो हम कंपोनेंट्स ऐड कर रहे हैं तो कंपोनेंट्स का क्या आउटपुट एंड इनपुट मैच होना चाहिए, अगर मैच नहीं होगा तो क्या आपको एरर मिल सकती है। तो उसके लिए उन्होंने एक ये प्रोवाइड किया था फ्रॉम आई पाइथन। सो लैंगचेन ने क्या है एक कंपोनेंट प्रोवाइड किया है, जिसमें क्या है हर एक कंपोनेंट का इनपुट एंड आउटपुट टाइप मेंशन किया है, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि कैसे हम यूज कर सकते हैं। सो प्रॉम्प्ट के लिए हम इनपुट में क्या देते हैं, डिक्शनरी देते हैं या फिर एक स्ट्रिंग देंगे। सो डिक्शनरी आउट इनपुट देंगे तो क्या प्रॉम्प्ट वैल्यू आपको आउटपुट में मिल रही है। तो अगर हमारा चैट मॉडल है, चैट मॉडल को प्रॉम्प्ट वैल्यू वर्क नहीं करती, तो ये वर्क करेगा क्या, प्रॉम्प्ट के बाद चैट मॉडल ऐड कर रहे हैं तो कंपोनेंट जब हम ऐड कर रहे हैं चेन में, तो हमें क्या देखना होगा, ये जो आउटपुट टाइप है प्रीवियस कंपोनेंट का वो नेक्स्ट कंपोनेंट के साथ मैच होना चाहिए। तो चैट मॉडल को इनपुट में हम क्या क्या दे सकते हैं, सिंगल स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ चैट मैसेजेस और प्रॉम्प्ट वैल्यू। एलएलएम को सिंगल स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ चैट मैसेजेस या प्रॉम्प्ट वैल्यू, आउटपुट पार्सर को आउटपुट ऑफ एलएलएम और चैट मॉडल। ये सिर्फ एलएलएम के आउटपुट या चैट मॉडल के आउटपुट के ऊपर चलेगा, इसका आउटपुट होगा डिपेंडेंट ऑन पार्सर, मीन्स जो भी पार्सर यूज करे उसके अकॉर्डिंगली होगा। रिट्रीवल टूल्स ये तो हम देखने वाले हैं, लेकिन ये क्या है आपको ध्यान रखना होगा जब आप चेन्स बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर है? जब चेन बिल्ड कर रहे हैं तो क्या याद रखना है, जस्ट क्या होना चाहिए, जो फर्स्ट कंपोनेंट का आउटपुट है वो नेक्स्ट कंपोनेंट के इनपुट से क्या होना चाहिए, ऑलवेज मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं होगा तो क्या हो सकता है, एरर आ सकती है। रनेबल्स देखते हैं अभी, ये क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट? क्या आज मूड नहीं है क्या क्रिसमस के दिन क्लास का?
सो ठीक है, ये आगे का पढ़ना है या यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि आपका तो मूड नहीं लग रहा है आज। नहीं सर, है मूड। ठीक ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। सो रनेबल एग्जैक्टली क्या होते हैं ये देख लेते हैं हम। सो जैसे पाइथन में कॉलेबल होता है, राइट? कॉलेबल क्या होता है, किसी को आइडिया है? लिस्ट स्ट्रिंग्स जिस पर इटरेट कर सकते हैं। कॉलेबल्स, नॉट इटरेबल्स। कॉलेबल्स, वो आप इटरेबल्स बोल रहे हैं। कॉलेबल क्या होते हैं? जिनको हम कॉल कर सकते हैं, ऐसे एक करके कॉल ऑब्जेक्ट। करेंगे, राइट? जैसे आपका फंक्शन हो गया, फंक्शन क्या होता है? कॉलेबल होता है, राइट? तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है? रनेबल्स होते हैं। रनेबल्स मीन्स क्या? जिन्हें आप रन कर सकते हैं। सो आप रन कैसे करेंगे? इनवोक का यूज करके करेंगे, स्ट्रीम का यूज करके करेंगे, या फिर बैच का यूज करके करेंगे, राइट? जो हमने ऑलरेडी ऊपर देखा हुआ है। तो रनेबल बेसिकली क्या होता है? ये एक यूनिट है, ऐसे बोल सकते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं? इनका यूज करके रन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? रनेबल ऐसे लिखते हैं यहाँ पे। रनेबल इज अ रनेबल बेसिकली क्या है? रनेबल इज अ यूनिट ऑफ वर्क which can be that can be ऐसे लिखते हैं, that can be run using, ये इनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं? रन कर सकते हैं, राइट? उसे हम रनेबल्स बोलते हैं। सो आपका चेन हो गया। चेन क्या है? इसे हम रनेबल बोलेंगे क्या? यस, चेन को हम ये सब चीजें कर सकते हैं। तो चेन क्या होता है? रनेबल होता है। सो आपका एलएलएम है, एलएलएम को हम इन्वोक कर रहे थे क्या, या क्या कर रहे थे? चेन को इन्वोक कर रहे थे। यस, नो, चेन को भी इन्वोक कर रहे थे, लेकिन एलएलएम को भी हम क्या है? इन्वोक कर सकते हैं। इवन हमने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट जो थी, उसको भी हमने कहीं पे इन्वोक किया था। कहाँ पे किया था? ओके, हाँ सर, किया था वो आउटपुट देखने के लिए। हाँ। तो क्या होता है? जो इंडिविजुअल कंपोनेंट होते हैं ना चेन में होने वाले, वो भी क्या होते हैं? रनेबल्स होते हैं। सो जस्ट ये रनेबल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। रनेबल्स मीन्स क्या होते हैं? जिनको भी हम इनवोक, स्ट्रीम, बैच का यूज करके क्या करते हैं? हम रन कर सकते हैं। उनको पाइथन में रनेबल कहा जाता है। क्योंकि आपको बहुत बार रनेबल्स के ऊपर काम करना होगा, राइट? सो रनेबल की कुछ एरर आ रही होगी, तो रनेबल एग्जैक्टली क्या है ये आपको पता करना होगा। मीन्स आप कुछ रन कर रहे हैं तो इट इज नॉट रनेबल, ऐसा कुछ एरर आएगी। तो रनेबल क्या है ये समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि रनेबल क्या होता है। सो इसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, आगे की प्रोसेस देखेंगे। एंड इनमें क्या है, कुछ मेन कंपोनेंट, मीन्स हम ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ रनेबल के टाइप है, टाइप्स ऑफ रनेबल। रनेबल, सो सबसे कॉमन आपको मिलेगा रनेबल पैरेलल, उसके बाद है रनेबल पास थ्रू, रनेबल पास थ्रू, एंड फिर होगा रनेबल लैम्डा। या यही, ये जो तीन है ये क्या है? मेन है। तो ये जो दो है आगे, मीन्स इनको रन करने के लिए और कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो जब भी आगे उनका क्या है, मीन्स ऐसा उनका कुछ एप्लीकेशन आएगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे? रनेबल पास थ्रू क्या है, रनेबल लैम्डा क्या है, ये सब देखेंगे। लेकिन जस्ट आपको पता होना चाहिए कि रनेबल एग्जैक्टली क्या होता है। तो अभी हम देखते हैं जो रनेबल पैरेलल है वो एग्जैक्टली होता क्या है, एंड ये कैसे वर्क करता है। सो ये बेसिकली क्या है, अगर आपको मल्टीपल चेन्स रन करनी है पैरेलली, तो आप क्या कर सकते हैं? रनेबल पैरेलल का यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, अ, ठीक है, आप हम दो प्रॉम्प्ट लिखते हैं। जो का प्रॉम्प्ट लिखेंगे, इसमें क्या होगा? टेल मी जोक अबाउट, ये इस टाइप का ही होगा। जैसे हम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट लेते हैं, या टेल मी जोक अबाउट टॉपिक, एंड सेकंड लिखते हैं पोएम का प्रॉम्प्ट, पोएम का प्रॉम्प्ट, जिसमें सेम चीज होगी। जस्ट हम क्या कर रहे हैं? राइट अ पोएम अबाउट टॉपिक। ऐसे हमारे पास क्या है? टू प्रॉम्प्ट्स है।
एंड हम दोनों के लिए क्या करेंगे, चेन क्रिएट करते हैं। सो ये होगा जोक चेन, या पोएम चेन, दोनों हमने क्रिएट किया। सो अगर आपको क्या करना है, दोनों एक साथ रन करने हैं, आप क्या कर सकते हैं, पहले एक ही चीज के आपको पोएम भी बनानी है एंड एक ही चीज के ऊपर आपको जोक भी लिखना है। तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों को सेपरेटली रन कर सकते हैं, या फिर अगर आपको दोनों को पैरेलली रन करना है तो उसके लिए क्या यूज होता है, जो हमने ऊपर देखा था रनेबल पैरेलल। सो ये इनका यूज करके हम चेन्स को कैसे कंबाइन कर सकते हैं ये देखेंगे। फ्रॉम लैंगचेन, यस, लैंगचेन डॉट स्कीमा रनेबल पैरेलल यहाँ पे आ गया। एंड आपको अभी क्या करना है, जस्ट रनेबल पैरेलल क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, चेन या फिर कंबाइंड चेन ऐसे लिखते हैं, जिसमें रनेबल पैरेलल देना है। एंड आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वो नेम देंगे इसको। जस्ट आपको दो चेन चाहिए तो जोक, जोक चेन, पोएम, पोएम चेन। सो ये जोक एंड पोएम क्या है एग्जैक्टली हम आगे देखते हैं, इसको रन करेंगे तब। एंड हम इनको सिंपली क्या कर सकते हैं, कंबाइन चेन डॉट इन्वोक करेंगे। एंड हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हम देंगे EI, तो क्या होगा, ये EI के ऊपर भी जोक जोक भी लिखेगा एंड प्रॉम्प्ट भी देगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जोक, जोक में क्या दे रहा है, वाई वॉज द रोबोट फीलिंग डिप्रेस समथिंग, ये दे दिया। एंड यहाँ पे उसने उसी के ऊपर पोएम भी दे दी। एंड ये इन्होंने इसने क्या कैसे किया है प्रोसेस, पैरेलल प्रोसेस किया है, राइट। जोक को पैरेलली प्रोसेस किया, पोएम को पैरेलली प्रोसेस किया, एंड ये हमें डिक्शनरी दे रहा है। सो यहाँ पे इसने ये जोक एंड पोएम नेम कैसे लिखा, ये जो भी हम यहाँ पे नेम देते हैं ना उसके अकॉर्डिंग लिखता है। तो अगर हम यहाँ पे जोकर एंड पोएट लिखते हैं, पोएट, तो क्या होगा, जो डिक्शनरी का कीज है ये क्या हो जाएगी, अभी चेंज हो जाएगी उसके अकॉर्डिंगली। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो भी आपको रनेबल करना था, मीन्स मल्टीपल अगर आपके पास रनेबल है उनको पैरेलली रन करना है कंबाइन करके, तो उसके लिए क्या है, रनेबल पैरेलल हम यूज करेंगे। रनेबल पैरेलल में क्या होता है, मल्टीपल जो चेन्स होते हैं उनको हम कंबाइन करते हैं। जस्ट क्लियर है ये। सो ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, एक बार जस्ट रिवाइज करेंगे एंड फिर स्टॉप करते हैं। मे बी सब लोग हॉलीडे के मूड में हैं, टुमारो बाकी की जो भी चीजें वो कंटिन्यू करेंगे। सो ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, लैंग चेन का जो चेन है बिल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, लैंग चेन एक्सप्रेशन लैंग्वेज का यूज करते हैं, राइट। सो LCL क्या होती है, जो भी चेन होती है उनको बिल्ड करने के लिए, या फिर रनेबल्स होते हैं उनको बिल्ड करने के लिए हम उनका यूज करेंगे। सो कैसे बिल्ड करते हैं चेन को, फर्स्ट थिंग है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट रनेबल्स होते हैं या फिर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, ये जो पाइप होता है उसका यूज करके कंबाइन कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या किया था, एक प्रॉम्प्ट किया था एंड इस तरीके से चेन का यूज किया था। लेकिन ये जो इनपुट आ रहा है उसको कैसे रन करना है, उसके डिफरेंट डिफरेंट वेज है। जैसे यहाँ पे इन्वोक है, स्ट्रीम है, बैच है। इन्वोक क्या करता है, जो भी आप इन्वोक करेंगे मीन्स जो भी आपका आउटपुट होगा उसका सिंपल आउटपुट आपको रिस्पॉन्स में दे देगा। स्ट्रीम क्या करेगा, आउटपुट को स्ट्रीम करता है टोकन बाय टोकन, राइट, एक साथ आउटपुट नहीं देता। एंड बैच क्या करता है, जो आपके मल्टीपल चीजें हैं अगर आपको पैरेलली रन करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, बैच का यूज कर सकते हैं। तो ये सब देखा हमने कि अगर जो भी आपके रनेबल्स है उनको किस तरीके से रन करना है, आपको इन्वोक कर सकते हैं, बैच कर सकते हैं, या फिर स्ट्रीम कर सकते हैं। सो उसके बाद हमने देखा अगर आपको क्या करना है, एक किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए। यहाँ पे हमने क्या किया है, जस्ट ये मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें चाहिए थी, तो हमने क्या किया, इसके आउटपुट को इस तरीके से कुछ बोल रहे तो ये उतने अच्छे से आउटपुट नहीं दे पा रहा है, राइट। ऐसा कुछ ये लिस्ट में नहीं दे पा रहा है, ये स्ट्रिंग में ही दे रहा है। तो अगर हमें आउटपुट किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में चाहिए
उस फॉर्मेट के लिए हम क्या करते हैं, आउटपुट पार्सर्स का यूज करते हैं। सो जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर देखा था, जो चैट मॉडल्स होते हैं, चैट मॉडल्स का रिस्पॉन्स ऑलवेज क्या होगा, इस मैसेजेस के फॉर्म में होगा। तो हमारे एप्लीकेशन में हम यूजर को तो ये इतना सारा शो नहीं कर सकते, राइट। यूजर को अगर इतना सारा शो करेंगे तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसके हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं आप, सिंपली स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर लगाएंगे तो क्या होगा, चैट का जो भी रिस्पॉन्स आ रहा था एआई मैसेज, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आपको रिटर्न में दे देगा ये स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर। उसी तरीके से क्या है, ये कुछ आ रहा है यहाँ पे, अगर हमें जेसन में चाहिए तो उसके लिए हमने सिंपल जेसन आउटपुट पार्सर देखा था। लिस्ट में चाहिए तो उसके लिए कॉमा सेपरेटेड लिस्ट आउटपुट पार्सर है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट पार्सर्स का यूज कर सकते हैं। तो फिर ये हमने डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स देखे थे। अगर आपको क्या करना है, आप कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन करके क्या कर रहे हैं, रनेबल्स कंबाइन करके आप चेन बिल्ड कर रहे हैं या फिर कुछ भी बिल्ड कर रहे हैं, तो आपको एक बात याद रखनी होगी, जो प्रीवियस कंपोनेंट का आउटपुट है नेक्स्ट कंपोनेंट के लिए इनपुट होने वाला है। एंड अगर वो एक दूसरे के साथ सपोर्ट नहीं करते तो क्या होगा, आपका जो चेन है वो रन नहीं होगा। इसलिए क्या, ये टेबल आपको ध्यान में रखना होगा कि हर किसी के लिए इनपुट क्या चाहिए होता है, आउटपुट क्या चाहिए होता है। सो ये जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये इसको याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो प्रैक्टिस से ही आपको आइडिया आ जाएगा। लेकिन जस्ट कुछ गाइडेंस के लिए स्टार्टिंग में होना चाहिए, इसलिए हमने ये टेबल लिखा था जो कि लैंगचेन की वेबसाइट में उन्होंने प्रोवाइड किया है। सो वहां से ये देखा हमने। फिर हमने देखा रनेबल्स क्या होते हैं हमारे लैंगचेन में। रनेबल्स क्या होते हैं, जो भी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसे आप रन कर सकते हैं यूजिंग ये तीन मेथड जो हमने देखा था ऊपर, राइट। इनवोक, स्ट्रीम, बैच, इनका यूज करके अगर वो रन हो रहा है तो वो क्या है, रनेबल है। तो एलएलएम भी क्या है, रनेबल है। प्रॉम्प्ट, ये सब चीजें क्या थी, रनेबल थी। सो रनेबल के मेन टाइप है रनेबल पैरेलल, रनेबल पास थ्रू, रनेबल लैम्डा। सो ये भी हम देखेंगे क्या होता है। रनेबल लैम्डा बेसिकली क्या होता है, जो आपके पाइथन के फंक्शन होते हैं, पाइथन के जो भी कॉलेबल है उनको लैंगचेन के रनेबल में कन्वर्ट करने के लिए रनेबल लैम्डा यूज होता है, देखेंगे हम ये बाद में। सो जस्ट क्या है, रनेबल पैरेलल देखा था हमने आज। इसका क्यों यूज होता है, अगर आपको मल्टीपल रनेबल्स को कंबाइन करके पैरेलली रन करना है उसके लिए रनेबल पैरेलल यूज करें। तो यहाँ पे हमने ये दो प्रॉम्प्ट लिए थे, दो चेन क्रिएट किए थे। अगर इनको आपको टुगेदर पैरेलली रन करना था, इसलिए हमने क्या किया था, रनेबल पैरेलल का यूज करके दोनों को कंबाइन किया था। एंड जस्ट यहाँ पे इन्वोक करेंगे तो दोनों के लिए आपको रिस्पॉन्स आ रहा है, मीन्स हमने क्या किया, इसे कंबाइन कर लिया दोनों को। क्लियर है ये जो भी हमने आज देखा। यस सर। या सो ठीक है, फ्रॉम टुमारो जो भी बाकी के चीजें बचे हम उनको कंप्लीट कर लेते हैं। एंड फिर एक बेसिक समराइजेशन का प्रोजेक्ट देखेंगे। समराइजेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। रैक स्टार्ट होगा, रैक में भी 1 और 2 वीक तक चलेगा, उसमें बहुत सारी चीजें, उसको इम्प्रूव कैसे करना है, इवेल्युएट कैसे करना है। एंड फिर एआई एजेंट्स, एंड फिर फाइन ट्यूनिंग, इसी एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी बीच में कहीं होगा। इसी वे में क्या होगा, जो भी हमारे एप्लीकेशन है उनको देखेंगे, उनके प्रोजेक्ट्स देखेंगे, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। एनीथिंग एल्स? ओके सर देन। फ्रॉम दिस टॉपिक एक पूछना था कि जो हमारा हाँ, YAML फाइल से उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, मतलब उसका एग्जीक्यूटेबल फाइल मतलब क्या रहता है, कैसे होता है? YAML फाइल से क्या एग्जीक्यूट करना है? सर वो प्रोजेक्ट का एक YAML फाइल है, उसमें पूरा प्रोजेक्ट का फ्लो है, तो उसको हाँ, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, मतलब YAML फाइल्स को? YAML फाइल में फ्लो लिखा है, मीन्स आपने कैसे किया है, मीन्स उसको डॉकर में रन करना है क्या, या कैसे करना है? डेटाब्रिक्स पे है सर वो, मतलब पुराने प्रोजेक्ट का एक है ऑफिस का, तो CI/CD बिल्ड किया था क्या उन्होंने? नहीं सर, SH फाइल वगैरह दिख रहा है वहाँ पे, बट पता नहीं कैसे वो एग्जीक्यूट किया है। डेटाब्रिक्स पे मैंने काम किया नहीं है पहले, इसलिए पता नहीं। YAML फाइल क्या होते हैं, जस्ट हम उसमें इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, उसके मल्टीपल वेज होते हैं। मीन्स अगर आप उसको डॉकर के लिए यूज कर रहे हैं, आप उसको CI/CD के लिए यूज कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों के लिए होता है। तो मीन्स वो पर्पस क्या है, वो YAML फाइल क्यों लिखा है उन्होंने, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है सर, देखता हूँ। हम्म।
सो YAML फाइल बेसिकली क्या होते हैं, जो डिक्शनरी होते हैं ना हमारे की वैल्यू पेयर्स, उसी टाइप का होता है, एंड उसमें इंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी चीजें होती है वो लिखे हुए होते हैं। ओके। हम्म। सो ठीक है, एनीथिंग एल्स? और उसका पर्पस क्या, मीन CI/CD डॉकर किस लिए लिखा था, वो अगर समझ जाए तो मुझे मैसेज कर देना। मीन्स मेन क्वेश्चन क्या था आपका, उसके साथ जो भी उसका आंसर या फिर जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगे मैं आपको सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है सर। सो